बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये जो छोटी सी क्लिप है ये हमने जो मैं रात को बिरयानी बाहर से मंगवाई थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन है। आप सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और ये मैं आप लोग के साथ अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि आज सारा दिन मैंने क्या पकाया, मैं कहाँ गई, क्या क्या मैंने किया, मैं आपको वो सब बताती हूँ। सबसे पहले हमने नाश्ता बनाया, ये कुल्फ़ी पराठे बनाए थे और साथ हम लोग ने ऑमलेट बनाए थे और साथ चाय बनाई थी। क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जाना था सफ़र में, तो ये कि बस थोड़ी उदास भी थी, लेकिन क्या करें, घर वालों ने घर जाना ही होता है। और सुबह नाश्ता फिर हम लोग ने किया, उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तरफ आ गई। तो आज ही मैंने बनाया था चिकन पकौड़ा। ये चिकन को मैंने नमक में डाल के बॉयल कर लिया था और साथ ये मटन का कीमा बनाया था। और अब ये चिकन के जो मसाले में मैंने बेसन लिया था, इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, मैदा डाला था और इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च डाली थी, कुटी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था, नींबू का रस डाला था। और इसको अच्छी तरह से मैंने पानी के साथ, इसका जो मिक्सचर था वो ये देखिए, मिक्सर को मैंने पानी के साथ घोला था। कुछ लोग ज़्यादा पतला रखते हैं, लेकिन मैंने इसको नॉर्मली किया था क्योंकि हमने जो बोटियाँ, पहले चिकन तो बॉयल कर लिया था, लेकिन हमने ये कि इसमें जो बोटियाँ डाल के और इसको क्रिस्पी करना था। और एक अदद इसमें मैंने अंडा भी शामिल किया था। ये बस देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसका कैसा मिक्सचर रखा था। मैंने तो बिल्कुल नॉर्मल रखा था कि जो हमारा चिकन है इसके अंदर जब्स हो जाए। और बहुत मज़े का चिकन पकौड़ा बना था। ये बहुत स्लाइटली सा होता है और अच्छा भी लगता है खाने में। और ये देखिए, मिक्सचर करने के बाद फिर इसमें जो चिकन बॉयल किया था वो डाल के 1 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर साथ में चिकन बिरयानी बना रही थी क्योंकि दोपहर का वक्त था और हमने खाना भी खाना था और मेरी सिस्टर ने साथ भी लेके जाना था क्योंकि उसका जो सफ़र है 15 घंटों का है, तो हम ज़्यादातर खाना जो है घर से ही बना के लेके जाते हैं। बाहर का भी अच्छा होता है, लेकिन जो अपने घर की हाथ की बात होती है कि उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ ही मैं बिरयानी बना रही थी कि मैंने चावल लिए हैं 220 रुपये किलो सुपर बासमती। ये बहुत अच्छे चावल हैं और काफ़ी इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। मैं चिकन बिरयानी बना रही थी क्योंकि वैसे तो चिकन बिरयानी की रेसिपी तो मैंने आपको दी है, आप लोग ने मेरे चैनल पे देखी भी होगी। और ये चावल हमारा 1 कनी पे हो गया था, फिर मैंने चावल उतारे और साथ ही मैं रात के लिए बीफ का गोश्त बना रही हूँ, वो भी मैंने चढ़ा दिया था। अब ये बिरयानी की तय लग रही है। माशाल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। और माशाल्लाह ये कि बिरयानी तो एक ऐसी चीज़ है कि सबको बहुत पसंद आती है। और इसके बाद फिर मैंने इसकी तय लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखा था और 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे। और फिर हमारी माशाल्लाह बिरयानी तैयार हो चुकी थी। फिर सब ने खाना खाया क्योंकि 3 बजे निकलना था जाने के लिए, तो उससे पहले मैंने खाना तैयार कर लिया था। और मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने गई थी, वो भी मैंने आपके साथ व्लॉग शूट शेयर किया क्योंकि जब मेरी सिस्टर आई थी तो वो भी मैंने आप लोग के साथ व्लॉग शेयर किया था। और अब माशाल्लाह जब वो गई हैं तो ये भी मैंने आप लोग के साथ किया है। अब ये देखें, चिकन पकौड़े को भी मैं फ्राई कर रही थी। और इसके बाद ये कि मेरी सिस्टर का जाने का वक्त हो गया था और मेरी अम्मी इमोशनल हो गई थी, तो अब दोनों रो रही हैं। ये वक्त ऐसा होता है कि बेटी जब उनकी शादी हो जाए तो ससुराल तो उसने जाना होता है। अब उसके जाने का वक्त अम्मी इतना रो रही थी, तो अम्मी को हमने चुप तो करवाया था, लेकिन माँ है ना, माँ को चुप तो नहीं करवा सकती क्योंकि माँ के लिए तो अपनी औलाद हर बराबर होती है। तो फिर ये कि बस टाइम हो गया था जाने का, तो वो मिल रही थी, अम्मी को कह रही थी अपना ख्याल रखना, मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। फिर ये रास्ते की थोड़ी सी मैंने शूट, फिर हम ये स्टेशन पे आ गए और ये हमारा कराची का कैंट स्टेशन है। तो मैंने कहा मैं आप लोग को ये भी दिखाऊं कि कराची कैंट स्टेशन से मेरी बहन बैठी थी और इसकी जो ट्रेन थी वो मिल्लत एक्सप्रेस थी। और हमने इसका बिज़नेस क्लास का डब्बा था, एसी का, बहुत अच्छा डब्बा था। काफ़ी उसमें एसी की ठंडक वगैरह थी और काफ़ी मज़ा भी आया कि गर्मियों में तो आप अगर एसी का सफ़र करें तो आपका फिर ही गुजर सकता है, क्योंकि इकनॉमी में इतना होता है कि गर्मी होती है, तो ये कि सफ़र वगैरह अच्छा नहीं गुजरता। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये मैंने आप लोग के लिए किया था। मैंने कहा आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, अब आप लोग मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया कि मैं आप लोग के साथ अपनी हर लाइफ शेयर करती हूँ। अभी तो मैं कुकिंग की कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों के साथ अपनी ड्रेसिंग की, हर चीज़ की, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अब ये देखिए, हम अपने डब्बे की तरफ जा रहे हैं। हमारा था 2 नंबर था बिज़नेस क्लास का
और अंदर से मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना पुरसकून था, सफाई भी काफ़ी थी। इसमें शोर नहीं होता, इसमें बस ये कि जो एसी वाले लोग होते हैं वो ही सफ़र करते हैं, इतना शोर शराबा भी नहीं होता। यहाँ से हम अंदर हुए थे, अंदर होते ही इतनी माशाल्लाह सर्दी थी कि जो बाहर की गर्मी थी हमारी सब गर्मी दूर हो गई थी, क्योंकि 10 मिनट के लिए बैठे थे लेकिन मज़ा बहुत आया था। और अब ये देखिए मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। मेरी सिस्टर और बहनों ही बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत खुश हैं ये लोग कि ये लोग जा भी रहे हैं, और एसी का मज़ा तो फिर अपना ही होता है। और फिर हम इनको छोड़ने के बाद फिर तकरीबन 7 बजे तक मैं घर आ गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था तो आने में थोड़ी देर हो गई थी। फिर मैंने रात की खाने की आके तैयारी की। जो मैंने आपको दोपहर को बताया था कि मैंने बीफ का गोश्त था उसको हमने अच्छी तरह भूना था, और साथ ही आमना ने जो तड़के वाले चावल बनाए थे, और नान मैंने बाहर से मंगवा ली थी। अब ये देखें बर्तन थे, तो मैंने कहा बर्तन धोने के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। चलिए, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।